नमाज फर्ज है और 5 वक्त दिन के अंदर नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मौजूद हैं, पूछा अगर किसी शख्स के घर के बाहर नहर जारी हो और उसमें वो दिन में 5 मरतबा नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह जब इंसान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है तो इस नमाज के सदके से रब्बे ज़ुल जलाल उसके गुनाहों को मिटा देता है। और सुन्नत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ मौजूद है, जो फजर की सुन्नत है वो उससे बेहतर है। फजर की जो सुन्नत की ताकीद की गई कि सुन्नत की जो फजर की 2 सुन्नत है, वो जो 2 रखते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, जो भी कुछ मौजूद है इस दुनिया और उसमें मौजूद तमाम अशिया से बेहतर 2 रकत फजर की। जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इत्तिबा करता है तो वो इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है, और जो शैतान की पैरवी करता है तो इस दुनिया के अंदर भी नाकाम है और आखिरत के अंदर भी नाकाम है। जब इंसान रात को सोता है तो जो शैतान है ये 3 गिरे पढ़कर, उसकी ये बुद्धि है उस पर वो गिरे लगा देता है, 3 गिरे लगा देता है शैतान। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान बेदार होता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है, फिर वो वुजू करता है, वुजू करने की वजह से उसकी बरकत से जो शैतान ने गिरा लगाई थी वो दूसरी गिरा भी खुल जाती, और फिर जब वो नमाज अदा करता है तो नमाज अदा करने की वजह से उसकी तीसरी गिरा भी खुल जाती। और जब इंसान नमाज अदा करता है इस हालत के अंदर वो सुबह करता है तो वो फ्रेश होता है, और इसी के बरअक्स जो नमाज को अदा नहीं करता, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जब वो सुबह बेदार होता है तो वो सुस्ती में ऐसे महसूस होता है गोया कि वो बीमार है। सुस्ती उस पर गालिब होती है जो नमाज फजर को अदा नहीं करता। नमाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन का सुकून है, मेरी आंखों की ठंडक है। जब इंसान नेक अमाल करेगा, नेक अमाल मुसलमान जब कर लेता है तो आखिरत के अंदर उसके लिए अजर है। अब काफिर जब कोई नेक अमल करता है तो मुफस्सिरीन ने लिखा है, काफिर और मोमिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुनिया की जितनी नेमतें हैं, आराइश हैं, काफिर को भी अदा करता है और मोमिन को भी अदा करता है। लेकिन जो दीन है, जो दीन पर यकीन है, ईमान की जो दौलत है, ये रब्बे ज़ुल जलाल सिर्फ अपने महबूब बंदों को ही अता करता है। यानी ये जो ईमान की दौलत है ये सिर्फ मुसलमानों को ही हासिल होती है, ये कुफार को हासिल नहीं होती। जब मुसलमान कोई नेकी वाला अमल करता है उसे उसका अजर मिलेगा आखिरत के अंदर, और जो मुसलमान, जो इसके बरक्स जो कुफार इस दुनिया के ऊपर कोई नेकी करते हैं तो उस नेकी का अजर, उस नेकी का सिला इस दुनिया के अंदर ही काफिर को मिल जाता है, उसके आखिर में उसके लिए कोई अजर नहीं होता उस नेकी का। अब मुसलमान इस दुनिया के ऊपर रहते हुए बुराई भी करता है और नेकी भी करता है। जब मुसलमान इस दुनिया के ऊपर रहते हुए बुराई करता है और नेकी की, तो वो बुराई खत्म होती जाती है बुराई नेकी के बदले में, और जो काफिर बुराई करता है, नेकी करता है, उसने जो नेकी की थी उसकी भी वो बुराई खत्म होती जाती है। मुसलमान की बुराई खत्म होती है और जो कुफार हैं, जो मुशरिकीन हैं, उनकी वो नेकी खत्म होती है। तो अजर जो कल बरोज़े क़यामत जब हिसाब किताब होगा, कुफार के नाम अमाल के अंदर तो नेकियां ही नहीं होंगी बल्कि वो बुराइयां होंगी। उन बुराइयों की वजह से उनके लिए जो फैसला फरमाया जाएगा वो जहन्नम का होगा, और मुसलमान के नाम अमाल के अंदर नेकियां होंगी, बुराइयां तो उसकी इस दुनिया के ऊपर ही खत्म हो जाएंगी, और जो नेकी होगी उस नेकी के सिले में उसे जन्नत अता की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करता है उसकी आधी रात इबादत में लिख दी जाती है, और जो मुसलमान फजर की नमाज बाजमात अदा करता है उसकी सारी रात इबादत में लिख दी जाती है। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, आधी रात इबादत में लिख दी गई। जिसने इशा की नमाज को अदा किया बाजमात, और जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, उसके लिए पूरी रात इबादत में लिख दी जाती है। नमाज तो हमने अदा करनी है, क्यों ना हम बाजमात नमाज का एहतमाम करें, हम इशा की नमाज भी बाजमात अदा करें, फजर की नमाज भी बाजमात अदा करें। तो हमारे लिए ये जो फजर और इशा की जो ये वक्त है, ये हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में लिख दिया जाएगा। इंसान ने इशा की नमाज पढ़ी बाजमात, उसने नमाज पढ़ी और सो गया, सुबह बेदार हुआ, फजर की नमाज बाजमात पढ़ी और अपने काम के अंदर मशगूल हो गया। कोई इशा के बाद फजर के दरमियान तक उसने कोई और अमल नहीं किया, लेकिन बाजमात नमाज अदा करने की वजह से रब्बुल जलाल उसकी पूरी रात इबादत में लिख देता है। जैसे इंसान के पास कोई एक बोनस के तौर पर या इजाफी टाइम पर उसको उजरत इजाफी मिलती है, सैलरी उसको इजाफी मिलती है, तो वो बढ़ चढ़ कर काम करता है। इसलिए हमारे पास ये गोल्डन पॉइंट है, ये चांस है हमारे पास कि हम फजर और इशा की नमाज बाजमात अदा करें तो रब्बुल जलाल हमारे लिए पूरी रात इबादत में लिख देगा। लेकिन यही दो नमाजें हैं जो मुनाफिकीन की भी अलामत है कि वो अदा नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की अलामतें इरशाद फरमाई, उनमें से ये है कि जो मुनाफिक है वो फजर और इशा की नमाज उस पर सकील है, बोझ है, वो अदा नहीं कर सकते। और जो शख्स 40 दिन लगातार तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता है तो उसके लिए दो खुशखबरी हैं। नंबर एक, उसके लिए निफाक मुनाफकत से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया जाता है, और नंबर दो, जहन्नम से रिहाई का परवाना जारी हो जाता है। 40 दिन जो लगातार तकबीर उला, यानी जब इमाम साहब पहली तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू होती है वो तकबीर तहरीमा, जो उसने जिस शख्स ने 40 दिन लगातार तकबीर उला के साथ नमाज को अदा किया तो उसके लिए दो खुशखबरियां हैं। नमाज तो हमने पढ़नी है, तो हम तकबीर उला का भी एहतमाम करें, हम कोशिश करें कि हम सबसे पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा करें और तकबीर उला के साथ नमाज को अदा करें। जो दो नमाजों के दरमियान कोई लफ्ज़ काम नहीं करता तो उसका जो मकाम है वो इल्लीजीन में लिख दिया जाता है, उसका मकाम व मर्तबा इल्लीजीन में है, जो जन्नत के अंदर एक मकाम है। इंसान को चाहिए कि वो रब्बुल जलाल की इबादत करता रहे। इंसान इबादत करता है, अपनी इस इबादत की वजह से जो इबादत नहीं करते उन पर गरूर तकब्बुर ना करें, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये तौफीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सजदा करने की तौफीक अता फरमाई। अगर कोई शख्स सजदा नहीं करता, नमाज अदा नहीं करता, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुनिया की नेमतें उससे छीन नहीं लेता, बल्कि उससे जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसको तौफीक अता नहीं करता उससे सजदे की नेमत को छीन लिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरज को ये हुक्म नहीं देता कि ये फलां शख्स नमाज अदा नहीं करता, ये मेरी इत्तिबा नहीं करता कि इसके घर तुमने रोशनी नहीं देनी, बल्कि उससे रब्बुल जलाल अपना जो सजदा है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हजूर उसने सजदा करना था, उसकी तौफीक उस शख्स से छीन ली जाती है। उसको दुनिया के मामलात के अंदर इतना मसरूफ, इतनी मालो मता दे दी जाती है कि इंसान ये समझता है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझसे राजी है और अपने राजी होने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे मालो मता, इतनी आराइश, इतनी सहूलियात अता कर रहा है। ये इंसान के लिए आराइश नहीं है, ये उसके लिए आजमाइश है कि वो देखे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहीं उससे नाराज तो नहीं, वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो रब्बुल जलाल की नाराजगी का सबब बन सके। अगर ऐसा कोई अमल है, हमसे सरजद हो रहा है, तो हम अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करें, अल्लाह के हजूर माफ़ी तलब करें, उसके बाद अपने अल्लाह को राज़ी करने के वो अमाल करने की कोशिश करें जिससे रब्बुल जलाल राज़ी हो जाता है। एक तो ये अमाल है कि इंसान अपनी इबादत के अंदर कसरत करे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलिमात भी इरशाद फरमाए
कि वो कलिमात इंसान जब अदा करता है, उन कलिमात के अदा करने की वजह से रब्बे जुल जलाल कसीर अजर अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलिमात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब हैं। इंसान की ज़बान पर ये खफीफ हैं, यानी आसानी से अदा हो सकते हैं, लेकिन नामा अमाल के अंदर ये सकील है, यानी इनका कसीर अजर है। और जो ये शख्स अदा करता है, यानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ये महबूब कलिमात से मुराद क्या है कि जो इंसान उठते बैठते जब भी उसको वक्त मिला वो ये दो कलिमात को अदा करता है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, उसकी जबान पर ये कलिमात जारी हैं, तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हबीब बन जाता है। अल्लाह के हबीब जो कलिमात हैं उनसे मोहब्बत करने की वजह से, उनको कसरत से पढ़ने की वजह से रब्बे जुल जलाल उस शख्स को भी अपना हबीब बना लेता है। और एक और रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, एक दिन के अंदर 100 मरतबा इस कलिमात को पढ़ता है, तो रब्बे जुल जलाल उसके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है, अगरचे समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह हो। इतनी इसकी बरकत है। लेकिन हम जब भी हमें कोई वक्त मिला तो हमने फजूल गुफ्तगू के अंदर हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। हम अपनी ज़बान के ऊपर वो कलिमात नहीं लेकर आते जिससे इस दुनिया के अंदर भी हमें फ़ायदा हासिल हो और आखिरत के अंदर भी वो कलिमात हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का सबब बन जाए। लेकिन हम उन गुफ्तगू, उस फजूल टॉक के अंदर, गुफ्तगू के अंदर आपस में उन लोगों के बारे में गुफ्तगू करके अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं और सामने वाले का भी वक्त ज़ाया करते हैं। ना तो उस कलिमात से मुझे फायदा हासिल हुआ और ना उस शख्स को फायदा हुआ जिसको वो कलिमात मैं सुना रहा हूं। अपना वक्त भी ज़ाया और उसका भी वक्त ज़ाया। तो अपने वक्त को भी बचाएं और दूसरों के वक्त को भी बचाएं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए अपने औकात के अंदर, अपने जदवल के अंदर, अपने टाइम पीरियड के अंदर एक मखसूस वक्त बनाएं कि मैंने इस मखसूस वक्त के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करनी है। 5 वक्त नमाज तो हमने अदा करनी है, ये तो हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज के अलावा हमने कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है, तौबा इस्तिगफार करनी है। इसके लिए एक मखसूस टाइम बनाया जाए। यहाँ तक कि हम अपनी जिस्म की बनावट के लिए, जिम जाने के लिए हमने एक टाइम रखा होता है। हम दुनिया का हर काम छोड़ देते हैं, लेकिन वो जिम जाने के लिए हम वो वक्त नहीं छोड़ते। लेकिन अल्लाह की इबादत, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मेरे ये 24 घंटे के अंदर कोई ऐसे 10 मिनट 15 मिनट मखसूस नहीं है जिसके अंदर मैं तन्हाई के अंदर बैठकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करूं। 24 घंटे मेरे गुजर जाते हैं, लेकिन मैं उन 24 घंटे के अंदर कोई 10 मिनट भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत नहीं करता। नंबर 3, हुस्ने अखलाक। हमें चाहिए कि हम हुस्ने अखलाक के जरिए से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनुदी हासिल करें। हुस्ने अखलाक नामा अमाल के अंदर जो वजनी अमाल है उनमें से जो एक अमल है वो हुस्ने खुल्क भी है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद, फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया। और आला हजरत ने इरशाद फरमाया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अखलाक को कामिल यानी मुकम्मल करने के लिए बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अमाल हमें बताए कि हम उनको अगर अपना लेते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी हमारे लिए कामयाबी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ब हासिल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हर शख्स हासिल करने की जुस्तजू, कोशिश, तमन्ना रखनी चाहिए कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बतला दूं कि मेरा प्यारा, मेरा कुर्ब हासिल करने वाला शख्स कौन है? 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कि मेरा कुर्ब हासिल करने वाला, मेरा अजीज, मेरा प्यारा कौन है?
तो साहबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कुर्ब हासिल करने वाला, मेरे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स है जो तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन अखलाक वाला है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अखलाक इंसान की ज़बान के ज़रिए से, उसके अज़ा के ज़रिए से, अखलाक से मुराद किया है कि इंसान की तबीयत के खिलाफ कोई अमल हो और वहां पे वो बर्दाश्त कर जाए। इंसान को उसकी ज़ाती तौर पर कोई तकलीफ हासिल हो, कोई तकलीफ सामने वाले से पहुंचे, लेकिन वो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको जवाब ना दे, बल्कि उस पर खामोशी इख्तियार कर ले। ये उसने अखलाक है। और कई दीगर मामलात में भी देखा जाता है। लेन देन के मामले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लेन देन के मामले में, कर्ज के मामले में जो आसानी करता है तो रब्बे जुल जलाल उसको जन्नत अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पे किसी ने कर्ज किसी से लेना था और कर्ज की मोहलत आ गई, मुद्दत पूरी हो गई, अब उससे कर्ज का तकाजा करना है, तो उससे जो नरमी करता है तो रब्बे जुल जलाल उसको जन्नत अता फरमाएगा। बनी इसराइल का शख्स था जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा अमीर शख्स था, लोगों को कर्ज दिया करता था, लेकिन अपने जो उसके खादमीन थे, जो उसके खुद्दाम थे, उसको उसने हुक्म दिया था, जो शख्स मोहलत मांगे उसको मोहलत दे देना, और जो मोहलत का तलबकार हो उसको मोहलत दे देना, जो शख्स कर्ज अदा ना कर सकता हो, तंग दस्त हो, उसको माफ कर देना। जब उसका वक्त करीब आया, करीबुल मर्ग था, पूछा फरिश्ते ने कि तुमने कोई अमल किया? उसने कहा मुझे नहीं याद मैंने कोई नेक अमल किया हो। फिर दोबारा पूछा गया, उसने कहा हाँ एक अमल है, मैं लोगों को कर्ज देता हूं, जो मुझसे मोहलत मांगते मैं उसे मोहलत दे देता हूं, जो तंग दस्त है उसे मैं माफ कर देता हूं। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में दाखिला कर दो, इससे दरगुजर करो, ये मेरे बंदों से दरगुजर करता है, मैं इससे दरगुजर करता हूं। यानी इंसान अपनी जिंदगी के अंदर दरगुजर वाले मामलात लेकर आए। अगर सामने वाले ने कोई तकलीफ दी है तो उस तकलीफ को बर्दाश्त करे और रब्बे जुल जलाल की बारगाह के अंदर अर्जी पेश कर दे। और गुस्से के वक्त बड़ा शख्स वो नहीं है जो अपने गुस्से का इजहार भी करे, बल्कि बड़ा पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू पा ले, अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, वो बेहतरीन शख्स है, वो उसको पहलवान करार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह नहीं है कि इंसान सामने वाले को अपने ताकत के जरिए से, अपनी कुव्वत के जरिए से उसको फिलफोर जवाब दे दे, ऐसा हरगिज ना करे, बल्कि दीन इस्लाम के अहकाम को सीखने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। हमारी जो निजात है, हमारी जो कामयाबी है, हमारी जो कामरानी है, ये उसी वक्त हो सकती है जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सीरत को उठाकर देखें, हर सहाबी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असहाबे रसूल में से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने सोबत हासिल की, देखेंगे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकूश को ढूंढता है कि किसी जिंदगी के पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श मिल जाए और मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू किया और वुजू के बाद तबस्सुम फरमा रहे थे, और लोगों से कहा कि तुम मुझसे पूछो क्यों तबस्सुम कर रहा हूं। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों तबस्सुम कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और वुजू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं की अदा को अदा करने के लिए मैं अभी वुजू किया, वुजू के बाद मैं तबस्सुम कर रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल से दुआ